जैसे दीदी भोजन पका रही है। सुप्रभात छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं 4 जनवरी के बाद 5 जनवरी से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इसके दौरान कुछ ऐसे छात्र हैं जो लगातार अनुपस्थित हैं और जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो लाभकारी है, लेकिन बच्चे इससे वंचित हैं। यदि वे भी ऑनलाइन क्लास का लाभ लें तो बेहतर होगा। चलिए आज हम आप सबों के बीच हिंदी व्याकरण का एक भाग आप सबों के समक्ष अध्यापन करेंगे, जिसे आप ध्यान से सुने। तो आज का विषय है वाक्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस। तो वाक्य क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। वाक्य को परिभाषित करेंगे। कई शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है, जो किसी अर्थ को स्पष्ट कर देता है। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदू शता हमारा, हम बुलबुले हैं उनकी ये गुलशिता हमारा। एक उदाहरण और प्रस्तुत है, जो एक वाक्य में आप सबों के समक्ष यह दर्शाता है उदाहरण के रूप में। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। इसमें कई शब्दों का सार्थक मेल है, जो यह वाक्य को दर्शाता है। वैसे हम जाने वाक्य के प्रमुख अंग कितने होते हैं। तो हमारे वाक्य के प्रमुख अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जिसे हम कहेंगे, उनकी संख्या 2 है। उनके अंग 2 हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो हम जाने वाक्य के वे दोनों अंग उद्देश्य और विधेय क्या क्या है। हम उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। यह हिंदी व्याकरण का जो वाक्य हम अध्यापन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले उद्देश्य को समझेंगे। वाक्य में जिसके भविष्य में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ जो है बच्चे उद्देश्य है। विद्यालय कौन जा रहे हैं, बच्चे। उसी तरह ये तो हमारा उद्देश्य हो गया, उद्देश्य को हमने परिभाषित किया। दूसरा है विधेय। विधेय को कैसे परिभाषित करेंगे और उदाहरण कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम विधेय को जानें। जहाँ उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में, अभी हमने उदाहरण दे करके प्रस्तुत किया, सिद्ध किया कि जो विद्यालय जा रहे हैं वे बच्चे हैं, छात्र हैं। तो विद्यालय जाना छात्रों का उद्देश्य है। तो हमने आप सबों से विधेय के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। अर्थात जहाँ उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। अब इसमें जाना जो है, जा रहे हैं शब्द जो है विधेय हो गया। तो यह स्पष्ट हो गया कि हम उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। अब आगे हम चलें वाक्य के भेद की तरफ, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमें जाने वाक्य के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। हम रचना के आधार पर पहले कैसे वाक्य को समझते हैं, जानते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो चलिए हम रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भाग में बांटते हैं, अर्थात उसके 3 भेद हो जाते हैं। पहला सरल वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो यानी जो भी हम वाक्य प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। शाब्दिक रूप से यदि उसे परिभाषित किया जाए तो जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य के नाम से जाना जाता है। आप सभी समझ गए होंगे कि सरल वाक्य या साधारण वाक्य है क्या। इसके लिए हम एक दो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसे दीदी भोजन पका रही है। दीदी भोजन पका रही है, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों शामिल हैं। अब दीदी इसमें उद्देश्य है और उसका काम है भोजन पकाना, ये विधेय हो गया। वैसे हम दूसरा और इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे और किसी बच्चे के नाम पर हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे प्रिया किताब पढ़ रही है, इसमें प्रिया उद्देश्य हो गई और पढ़ना ये क्रिया है। क्या पढ़ रही है? तो किताब पढ़ रही है, ये जो है विधेय हो गया। यानी हम वाक्य में ध्यान रखें कि उदाहरण प्रस्तुत करते समय हमें उद्देश्य और विधेय दोनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए रचना के आधार पर वाक्य के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, जिसे हम अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त यानी मिला हुआ, जुड़ा हुआ। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसे अपने स्तर से हम परिभाषित करेंगे। जो वाक्य दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों से बने हैं, परंतु वे एक दूसरे पर आश्रित न हों। आप जान गए होंगे कि कोई भी वाक्य का जब निर्माण होता है, जब वह वाक्य साधारण होता है और वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है, उन्हें ही हम संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। वैसे हम साधारणतः उदाहरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे रामू बाजार न जा सका क्योंकि वह अस्वस्थ था। अब रामू इसमें उद्देश्य हो गया। वो जा न सका, ये विधेय हो गया। क्यों न जा सका? क्योंकि वह अस्वस्थ था, अर्थात बीमार था। दूसरा उदाहरण और भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे विद्यालय में छुट्टी हुई और बच्चे दौड़ने लगे। विद्यालय में छुट्टी हुई और बच्चे दौड़ने लगे। यहाँ पर बच्चे जो है उद्देश्य हैं, और जब विद्यालय में छुट्टी होती है, बच्चे जब दौड़ने लगते हैं तो वहाँ पर विधेय हो जाता है वाक्य के। अब हम तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, तीसरा वाक्य है जिसे हम मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहा जा सकता है। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उन्हें ही हम मिश्रित वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। वैसे मिश्रित वाक्य के उदाहरण भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम प्रस्तुत करें, आप उस उदाहरण से समझ पाएंगे कि यह वाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी मिला हुआ है, जिसे हम मिश्रित वाक्य के नाम से जानते हैं। उदाहरण, जहाँ क्रिकेट खेला जा रहा था वहाँ लोगों की भीड़ थी। अब इसमें दो वाक्य हैं। उसी तरह दूसरा उदाहरण भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं मिश्रित वाक्य के लिए। जो प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अब इसमें भी दो वाक्य हैं।
अब दोनों वाक्य को मिला करके मिश्रित वाक्य बनाया गया है। इस तरह से हम रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, उनके उदाहरण, बोलने की शैली, समझने की क्षमता को विकसित करते हैं। चलिए छात्रों, आज हम वाक्य के बारे में आप सबों को स्पष्ट रूप से समझाए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप वाक्य के बारे में अपने स्तर से परिभाषित कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। धन्यवाद।